गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जी के पीडिया। दोस्तों आज है 23 में। दोस्त कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है? डब्ल्यू कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वो WHO कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बी होगा। जैसे कि हमें पता है डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। आप इमेज में देख पा रहे हो, ये हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे बात आई है WHO की, तो थोड़ा सा हम WHO के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो WHO का फुल फॉर्म है क्या? दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हम हर वर्ष जो हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 7 अप्रैल 1948। इसीलिए हम हर वर्ष 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साथ ही साथ ये जो WHO है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानोम। कौन है दोस्तों? टेड्रोस एडहानोम। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, ने सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को निलंबित किया है, तो ये किस फील्ड से संबंधित है? दोस्तों, नाडा ने सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को निलंबित किया है, तो ये पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, जो नाडा है उसके कुछ नियम हैं, तो इस नियमों का उल्लंघन करने की वजह से नाडा ने सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया है, जो पावर लिफ्टिंग फील्ड से संबंधित है, इन दोनों को क्या किया है? निलंबित कर दिया है। अब यहाँ पे बात आई है नाडा की, तो पहली बात तो नाडा की फुल फॉर्म है क्या? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना हुई है 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। ठीक है। और इसके महानिदेशक कौन है दोस्तों? नवीन अग्रवाल। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस मंदिर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की गई है? तो जो ओडिशा का कोणार्क मंदिर है, कौन सा दोस्तों? कोणार्क मंदिर है, इसके 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की गई है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो दोस्तों, यही है कोणार्क मंदिर जो कि ओडिशा में प्रेजेंट है। तो इसी के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की गई है। इस योजना में 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्शन सौर परियोजना स्थापित की जाएगी, और साथ ही साथ जो सोलार ट्री है, उसके बाद ऊर्जा संयंत्र है, इनको भी लॉन्च किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो जो हमारी सौर ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे कोणार्क मंदिर की बात आई है दोस्तों, तो ये जो कोणार्क मंदिर है इसको बनवाया किसने है? तो इसको 13वीं शताब्दी में जो नरसिंहदेवन प्रथम है, कौन दोस्तों? नरसिंहदेव प्रथम जो है उसने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनवाया, और इसका अन्य नाम क्या है? तो काला पैगोडा। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो हाल ही में झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहाँ पे तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, ये जो तत्पर कार्यक्रम है इसमें क्या होगा? जो प्रवासी मजदूर है अपने
अपने घर पे पैदल लौट रहे हैं उनको जो रांची है वो क्या करेगा, व्हीकल्स मतलब जो वाहन है वो उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो तत्पर कार्यक्रम है वो किसने शुरू किया है, तो रांची ने शुरू किया है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थबेन ने इस्तीफा दिया है। तो जो लेज़ोथो के प्रधानमंत्री थे दोस्तों थॉमस थबेन, इन्होंने हाल ही में अपने पद से क्या किया है, इस्तीफा दिया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो यही है कौन, थॉमस थबेन, और इन्होंने ही अपना जो पद है प्रधानमंत्री का उससे क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पे बात आई है लेज़ोथो की। हर किसी को पता है लेज़ोथो जो है वो अफ्रीकन कंट्री है। तो आप पहले इमेज में देखिएगा कि ये जो अफ्रीकन कंट्री लेज़ोथो है वो है कहाँ पे, ये रहा साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के अंदर ही ये लेज़ोथो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, मसेरू है, और इसकी करेंसी क्या है, तो लेज़ोथो लोटी। क्या है दोस्तों, लेज़ोथो लोटी। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है यूपी स्टार्टअप फंड। यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना किस राज्य ने की है। वेरी इजी सवाल है, इस नाम से ही आप पकड़ लोगे। इसका जवाब क्या होगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी से क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। तो यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। दोस्तों ये जो फंड है, इस फंड के लिए यूपी सरकार ने सिडबी के साथ क्या किया है, समझौता किया है। और इस फंड में टोटल कितना योगदान है, तो 15 करोड़। कितना दोस्तों, 15 करोड़ का योगदान दिया गया है। और इसका उपयोग क्यों किया जाएगा, जो भी यूपी में अभी एट प्रेजेंट जो स्टार्टअप उपक्रम है उनको सहायता करने हेतु यूपी सरकार ने ये यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। अब यहाँ पे यूपी ने की है तो थोड़ा हम यूपी के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखिएगा यूपी है कहाँ पे, ये रहा हमारा यूपी। तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था यूपी के जितने भी जिला अस्पताल है वहाँ पे वेंटिलेटर बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो यूपी बना है। उसके बाद जो बाहर फंसे हुए लोग हैं उनके लिए जन सुनवाई पोर्टल किसने लॉन्च की है, तो यूपी ने ही लॉन्च की है। और जो प्रवासी राहत मित्र ऐप है वो भी यूपी ने ही लॉन्च किया है। और जो 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेज़बानी जो है वो भी यूपी ही करेगा। इतने सारे करंट अफेयर्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है किस मंत्री ने इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो जो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री है कौन दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने ही इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का क्या किया है, शुभारंभ किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। दोस्तों कोविड-19 के लॉकडाउन के समय जो ऑनलाइन शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए इग्नू ने इस कार्यक्रम का क्या किया है, शुभारंभ किया है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दोस्तों भारतीय और चीनी आर्मी के बीच लद्दाख के किस झील में झड़पें हुई। तो भारतीय और चीनी आर्मी के बीच लद्दाख में एक झील प्रेजेंट है जिसका नाम है पैगांग सो। क्या दोस्तों, पैगांग सो जो झील है, यहाँ पे भारतीय और चीनी आर्मी के बीच लद्दाख में क्या हुई दोस्तों, झड़पें हुई। आप इमेज में देख रहे हो ये जो पैगांग झील है वो यहाँ पे बॉर्डर पे क्या है, प्रेजेंट है दोस्तों। ठीक है, ये कैसी झील है, तो ये खारे पानी की झील है। कैसी झील है, खारे पानी की झील है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। दोस्तों इस झील के बारे में थोड़े से फैक्ट्स आप याद रखिएगा। तो ये जो झील है ये खारे पानी की ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है,
और इसमें जो खारापन है इसी के कारण इसमें कोई भी जलीय जीवन प्रेजेंट नहीं है। और साथ ही साथ ये जो झील है वो विंटर में क्या हो जाती है, पूरी तरीके से जम जाती है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, कोविड-19 की वजह से आर्थिक मंदी में आने वाला दुनिया का पहला विकसित देश कौन है? तो कोविड-19 के कारण हमें पता है जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन घोषित हुआ है, तो इस वजह से जो आर्थिक मंदी आई है, तो ये आने वाला पहला विकसित देश कौन बना है? तो जापान बना है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी है दोस्तों। ठीक है, जापान। तो कोविड-19 के कारण हर देश में क्या हुआ है, लॉकडाउन घोषित किया गया है। तो इसके वजह से जो देशों की आर्थिक व्यवस्था है उसके ऊपर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ही असर हो गया है। और जापान जो है इसी के कारण आर्थिक मंदी में आने वाला पहला विकसित देश बन गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जापान होगा। अब यहाँ पे बात आई है जापान की, तो थोड़ा सा हम जापान के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप इमेज में देखिएगा, ये रहा जापान, मैप में अच्छे से देखिएगा ये क्या है, जापान है। आपको ये नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया दिखाई दे रहा है। तो इसी के राइट में क्या प्रेजेंट है? जापान प्रेजेंट है। तो इसी जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। यहाँ की करेंसी क्या है? जापानीज येन है। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है जापान की जो संसद है, जापान की जो पार्लियामेंट है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डायट। ठीक है, साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था जो कोविड-19 के लिए इस्तेमाल करने वाली दवा है, कौन सी? रेमडेसिवियर। कौन सी दोस्तों? रेमडेसिवियर। तो इसको मंजूरी देने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो वो भी जापान ही बना है। और पहला देश कौन सा बना है दोस्तों? तो अमेरिका बना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, और आज के करंट अफेयर का ये आखिरी सवाल है। तो एयरटेल अफ्रीका और किस संगठन ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को मदद के लिए हाथ मिलाया है? तो एयरटेल अफ्रीका और जो यूनिसेफ है, कौन सी दोस्तों? यूनिसेफ संगठन जो है उसने कोविड-19 से जो बच्चे प्रभावित हुए हैं उनको मदद करने के लिए क्या किया है? एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों जो एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ है, इन दोनों ने मिलकर अफ्रीका के कितने देश? तो 13 देश के जो बच्चे हैं उनको मदद करने का क्या किया है? जिम्मा उठाया है। तो इसमें क्या होगा? इसमें ऐसे बच्चों को शामिल किया जाएगा जिन बच्चों के स्कूल कोविड-19 जैसे महामारी की वजह से क्या हुए हैं दोस्तों? बंद हो गए हैं। ठीक है, अब यूनिसेफ ने भी हाथ मिलाया है एयरटेल अफ्रीका के साथ। तो थोड़ा सा हम यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो यूनिसेफ की स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 1946 में। कब हुई है दोस्तों? 1946 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और इसके हेड कौन है? तो हेनरिएटा फोर। कौन है दोस्तों? हेनरिएटा फोर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कल का सवाल क्या था? कल का सवाल था, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आने वाले किस चक्रवात की जानकारी मौसम विभाग ने दी है? तो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आने वाले अम्फान, कौन से दोस्तों? अम्फान जो चक्रवात है इसकी जानकारी जो हमारी भारतीय मौसम विभाग है उसने दी है। ठीक है, तो आपका आज का सवाल क्या है दोस्तों? आज का होमवर्क सवाल है आपका, दीदी वाहन सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो ये रहे आपके ऑप्शंस दोस्तों। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक एंड एक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।